नमस्कार। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से दी गई रियायतों के तहत राज्य सरकार ने भी बाहरी प्रदेशों में फंसे लोगों की घर वापसी करनी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही सरकार ने राज्य में ही अपने घरों से बाहर अन्य जिलों में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत सोमवार को देहरादून से चंपावत पिथौरागढ़ जिले के कुछ छात्रों व युवाओं को लेकर रोडवेज की बसें चंपावत पहुंची। इन बसों में आए चंपावत नगर व आसपास के 12 छात्रों व युवाओं को प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया है। इन सभी को नगर पालिका परिषद के रेंज बसेरे में ठहराया गया है। प्रशासन की ओर से इनके लिए केवल रहने का इंतजाम किया है। भोजन की व्यवस्था इनके परिवार वाले स्वयं कर रहे हैं। आज एसडीएम अनिल गर्ब्याल व पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा ने क्वारंटाइन किए गए छात्रों व युवाओं से मिलकर उनको हो रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। एसडीएम व पालिका अध्यक्ष ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। एसडीएम अनिल गर्ब्याल ने बताया कि छात्र बाहर से आए हैं, यह व्यवस्था नगर पालिका की ओर से की गई है। नगर पालिका प्रशासन चाहता है कि नगर के लोगों को कोरोना संक्रमण से हर तरह से बचाया जाए। इसी के तहत यह व्यवस्था की गई है। यहाँ रह रहे छात्रों व युवाओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। रैन बसेरे में क्वारंटाइन किए गए छात्रों व युवाओं को पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा ने विश्वास दिलाया कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उनकी सेवा के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। किसी तरह की परेशानी या समस्या वे उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। क्वारंटाइन किए गए छात्रों व युवाओं को सभासद रोहित मिश्र ने भी विश्वास दिलाया कि उनकी सेवा के लिए वह हमेशा तत्पर रहेंगे। किसी तरह की दिक्कत होने के लिए वो सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। सर ये रैन बसेरे में कितने नए बच्चे क्वारंटीन किए गए, कहाँ से आए, मतलब क्या क्वारंटीन ये 11 बच्चे हैं जो हमारे देहरादून क्षेत्र से आए हैं। और ये क्योंकि एक प्रयास है नगर पालिका के माध्यम से कि यहाँ नगर क्षेत्र के में किसी तरह का संक्रमण का बहाव न हो, यहाँ के लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसलिए नगर पालिका और यहाँ जितने वार्ड मेंबर हैं उनके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे ये नगर पालिका क्षेत्र संक्रमित न हो। इसलिए उन लोगों को यहाँ पर रखा गया और उनके परिवार वाले भी पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, खाना पहुँचा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं। 12 लोग रुके हुए हैं। इनके खाने की व्यवस्था, जिनमें से 1 धारचूला का है, बाकी 2-3 यहीं के हैं। उनके घर वाले आने में असमर्थ हैं क्योंकि उनकी मम्मी घर में अकेली हैं, बहनें हैं, तो वो अब जैसे पूर्ण आवास का है, उनके खाने की व्यवस्था उनके घर से लाने की मैं स्वयं कर रहा हूँ। खुद उनके घर से मैं यहाँ खाना पहुँचा रहा हूँ और इनको यहाँ टिफ़िन दे के फिर मैं रोज़ की तरह इनको वो करूँगा। और बाकी नगर पालिका से यहाँ सब वो सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, वॉशरूम सब साफ़ सफाई की व्यवस्था सब हमारी तरफ से की जा रही है।